देखिए, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, हम मीटिंग में भी, और जब भी हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक फैमिली की तरह काम करता है। जैसे एक फैमिली काम करती है, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है, हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट करता है, हर कोई एक दूसरे की ग्रोथ के लिए सोचता है। तो उसी तरीके, उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे काम करते हैं। रही बात हमारी की नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर हम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अभी जो आपने देखा इस लॉकडाउन में या कोरोना वायरस के बाद, अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। हर एक बिजनेस का तरीका ही चेंज हो रहा है, हर कोई बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। यानी कि आप ई कॉमर्स में जो है कन्वर्ट जो हो जाएगा, उसका बिजनेस आपको पता है। ये पतंजलि भी अपना पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम लेके आ रहा है। आपको पता है जियो भी पूरे मार्ट लेके आ रहा है, अपना ऑनलाइन का सिस्टम लेके आ रहा है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स में आ रहा है। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी की सारी ऑनलाइन आ रही है अपनी, ठीक है। तो अभी वो पैटर्न जा चुका है सर, जिस पैटर्न पे हम काम करते आए थे। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का 24 साल का इतिहास रहा है अपने हिंदुस्तान में। इस 24 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ने अपडेट नहीं किया अपने आप को। और अगर अभी भी नहीं कर पाई वो कंपनियां, चाहे कितनी बड़ी कंपनियां ही क्यों ना हो, वो कंपनियां पिछड़ जाएंगी। आप देख लेना इस 2020 के अंदर उन कंपनियों की हालत क्या होने वाली है। ठीक है जी। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ कि हम जो सिस्टम हमने बनाया है, ये हमने अपग्रेडेड वर्जन बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि देखिए, कोई भी, हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है, हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है, हम लोग सिस्टम है जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यानी कि पूरा पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है आपस में या हमारे एसोसिएट्स के अंदर। और वो पैसा भी आपको उसी टाइम तुरंत मिलता है, आपको वेट नहीं करना होता। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक वेट नहीं करना होता। ठीक है। यानी कि हमने जो सिस्टम बनाया है, ये इस सिस्टम के आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमसे बेस्ट सिस्टम अभी नहीं है कोई भी मार्केट में। नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग आने वाले टाइम में एक माइलस्टोन क्रिएट करेंगे कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से के सिस्टम भी चलते हैं, और बिना लोगों से पैसा लिए, लोगों की मदद करके और लोगों को साथ में जोड़ के एक परिवार की तरह काम करके लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आपने देखा कि अभी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो हैं, जैसे उसनप्रीत ने कहा, बहुत कोई उछल के इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बस उसी उन्हीं कुओं में कूदते जा रहे हैं। ठीक है। वेस्टीज से कूद के बंदा इसमें मोदी केयर में गया, मोदी केयर से उठ के बंदा एफएलपी में आ गया, एफएलपी से उठ के बंदा आरसी में चला, आरसी से उठ के बंदा ओके लाइफ केयर में चला गया। और भी न जाने इतनी कितनी सारी कंपनियां हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारा पैटर्न तो सेम ही है, उसी पैटर्न पे काम कर रहे हो। आप यहाँ से उठ के उधर चलेंगे, उधर से उठ के वहां चलेंगे, उधर से उठ के वहां चलेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। अगर आपको चेंज करना तो अपने आप को अपग्रेड वर्जन में चेंज करो ना सर। जो आने वाले टाइम का बिजनेस है, जो आने वाले टाइम का पैटर्न जो चलने वाला है, आप उस पर फोकस कीजिए। आप कब तक 10, 15, 20, 30, 40, 50% के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते रहोगे? आप 100% डिस्ट्रीब्यूशन में काम कीजिए ना। आप कंपनी का मालिक बन के काम कीजिए ना। आप उस चीज पैटर्न को, अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद सभी बिजनेस के मॉडल चेंज हो जाएंगे सर। और हम जो अपग्रेडेड वर्जन में, हम बहुत ही लकी हैं कि हम अपग्रेड वर्जन में ऑलरेडी, लॉकडाउन से पहले से ही हम इस अपग्रेडेड वर्जन में हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ आप लोग को कि भैया हम फ्यूचर के बिजनेस में हैं, लोग अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इंक्वायरी पोर्टल जो इसने सुमन ने बताया है, इंक्वायरी पोर्टल आज तक किसी भी एमएलएम कंपनी ने नहीं लॉन्च किया है। हमने इंक्वायरी पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं हम जनवरी में। यानी कि आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाने के बाद आप वहां पे उससे इंटरेक्शन करते हैं, अपना सिस्टम बताते हैं उसको। उसके बाद उठने के बाद जो बंदा आपको टाइम देता, मान लीजिए आपको कहता है कि हम 2 दिन के बाद आपसे मिलेंगे, 2 दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ, तो आप वहीं बैठे बैठे हमारा CFAUS का इंक्वायरी पोर्टल ओपन कीजिए। वहां पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस डालिए, उसने क्या बोला 2 दिन के बाद का टाइम दिया है, तो उसके सामने 2 दिन के बाद का टाइम वहीं पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही उनके पास, जो सामने वाला बंदा, उनके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा कि आपने 2 दिन के बाद का टाइम दिया है। एक मैसेज तुरंत आपके पास आ जाएगा, एक मैसेज कंपनी के पास आ जाता है, एडमिन के पास आ जाएगा। अब क्या है, तीनों के पास मैसेज चला गया कि हाँ भैया, फॉर एग्जाम्पल सुमन ने हुसनप्रीत से इंटरेक्शन किया है और ये सब प्लान किया, 2 दिन के बाद का टाइम दिया है। ठीक है। अब क्लाइंट के पास भी चला गया, आपके पास भी आ गया और एडमिन के पास भी आ गया। अब क्या होगा कि 2 दिन के बाद, जिस दिन का समय उन्होंने दिया था, उस दिन मॉर्निंग में उनके पास रिमाइंडर चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि सर आज आपने सुमन जी को टाइम दिया था। और उधर से विद इन 24 आवर्स के अंदर कंपनी एंड से उस बंदे के पास कॉल चला जाएगा कि आप सुमन से मिले थे, तो कोई चीज समझ ना आई हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप कंफर्मेशन और ले सकते हैं, और आपका टाइम हमने फिक्स कर दिया है। अगर आपको कोई टाइम में चेंजमेंट हो तो आप बता दीजिए, हम आपका अपॉइंटमेंट दूसरा फिक्स कर देते हैं। ठीक है जी। ये आज तक आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो,
चाहे वो 1,000 करोड़ की है, 2,000 करोड़ की है, 5,000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है, किसी ने आज तक ये नहीं लेके आई। क्यों नहीं लेके आई, समझ नहीं आया मुझे। इसमें कोई ऐसे बड़ी वो तो नहीं लगनी थी, अमाउंट तो नहीं लगना था, लेकिन एक अपग्रेडेड चीज थी कि हर एक हमारे एसोसिएट्स को एक बेनिफिट होता कि हाँ भैया, कि उसको हम कई बार क्या करते हैं, प्लान देते जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने कितनों को प्लान दिया और कब कब किस किस टाइम उनको टाइम दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको मैं बता देता हूँ, ये चीजें प्रूफ करती हैं कि उन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड करने का सोचा ही नहीं। उनको ये लग रहा था ठीक है यार, सेल्समैन मिलते जा रहे हैं, सेल्समैन आते हैं, सामान बेचते तो हो गया काम हमारा, हमें तो सामान बेचने से मतलब है। तो बेसिक चीज वही है सर कि ये जो है अपग्रेड वर्जन है नेटवर्क मार्केटिंग का। और हम आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स भी हम ऐसे ऐसे लेके आ रहे हैं कि आपका ऑनलाइन ही परचेजिंग होगी आपकी, जो आपके 3,000 रुपए देते हैं, 3,000 रुपए भी आपको रिटर्न मिलेंगे वापस आपकी जो पे वॉलेट में, उससे आप शॉपिंग करोगे तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। यानी कि वहां पे भी आपको अर्निंग आएगी, जो आपने 3,000 रुपए दिया है वो आपको रिटर्न भी हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वो 3,000 से आपने शॉपिंग की, उस शॉपिंग से भी पैसा आपको आएगा, आपकी टीम को भी आएगा। ठीक है। तो यानी कि हमने ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि अब ये लॉकडाउन थोड़ा सा जैसे नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद हम जो प्रोडक्ट हम लेके आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर बंद हो गए, तो जो है प्रोडक्ट हम लेके नहीं आ पाए। तो अभी जिस दिन ये स्टार्ट होगा तो हम प्रोडक्ट भी लेके आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम ईजो मार्ट में हम जाएंगे, जब हमारे क्लाइंट ज्यादा हो जाएगा तो ईजो मार्ट का हम कॉन्सेप्ट हमारा है पाइपलाइन में, हम फिर ईजो मार्ट को लेके आएंगे। अब वहां पे क्या होगा कि आपने ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब की टीम से हैं, चंडीगढ़ की टीम से हैं, पंजाब में हमारा ईजो मार्ट है, आपने ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को परचेज किया, आपके आसपास आपका मार्ट है, ईजो मार्ट, वहां पे गए, आपने ऑर्डर दिखाया, ईजो पे से आपने तुरंत पेमेंट की और अपना कलेक्ट कर लिया सामान। ठीक है जी। ऐसे ही हम हर एरिया वाइज हम ईजो मार्ट का भी हम सिस्टम लेके आ रहे हैं पूरा पूरा। तो बेसिक चीज क्या है सर कि हम आने वाले टाइम में हम अपने आप को अपग्रेड करके, हमारा जो पाइपलाइन में जो हमारा फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो पूरी की पूरी अपग्रेडेड वर्जन के साथ है, ना कि हम उसी घिसे पीटे पैटर्न पे हम काम करेंगे। आप देख लेना, मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगले 2 से 3 महीने के बाद ये जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, इन्होंने या तो अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा या फिर ये डाउनफॉल की तरफ जानी स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख लेना। तो मैं वही चीज कहता हूँ सर कि अपग्रेडेड वर्जन में आइए, और ये सिस्टम जो है आपका अपना सिस्टम है, यहाँ पे हर एक बंदा ज्वाइन होते ही इस सिस्टम का मालिक बन जाता है। ठीक है जी। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब बंदा सिस्टम का मालिक बन के काम करता है तो उससे बेस्ट जो है कॉन्फिडेंस कहीं पे भी नहीं आता है सर। ठीक है जी। और रही बात जैसे क्राउड फंडिंग, कई सारे लोग बोलते हैं लीगल है, लीगल है, आपको जून के एंड तक इंडियन गवर्नमेंट एमसीए के अंडर अपना पूरा का पूरा क्राउड फंडिंग को लीगल सर्टिफिकेट आप लोगों का सामने आ जाएगा। ठीक है। आपका ये क्वेश्चन मार्क भी सबका खत्म हो जाएगा मार्केट से, कि कई प्रोडक्ट वाले बोल देते हैं कि अरे नहीं यार क्राउड फंडिंग जो है इलीगल है। आपको बता दो क्राउड फंडिंग प्योर लीगल है हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन उन लोगों को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, इसलिए वो लोग बोल देते हैं, क्योंकि उनको एक ही पैटर्न समझ में आता है, भैया प्रोडक्ट बेचो और कमीशन लो, प्रोडक्ट बेचो और कमीशन लो। लेकिन ऐसा नहीं है सर। क्राउड फंडिंग एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर जिसने समझ लिया वो बंदा अपने जो है अपने साथ दूसरे लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करता है और खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत होता है, और बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लाइबिलिटी के। ठीक है ना। तो आने वाला टाइम भाई मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, जो नए गेस्ट हमारे साथ आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कि आप लोग स्टार्ट कीजिए। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में आप किसी भी कंपनी में काम कीजिए सर, और यहाँ पे आपकी अर्निंग 6 महीने से भी ज्यादा होगी, और उससे 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी कम यहाँ पे। ठीक है जी। बाकी और किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, जो भी है। कोई थैंक यू सो सजेशन मच सर। जी। मतलब अभी तक ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जो हमें आती थी, जो पूरी टीम डिस्कस करती थी, कि इंडिया में इंडिया से सर्टिफाइड क्यों नहीं है, इंडिया में डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब जब जून तक वो भी हमारा आ गया, इंडियन गवर्नमेंट से ही हमें सर्टिफिकेशन मिल गई, उसके बाद आप देखना किस मतलब किस स्पीड से हमारा बिजनेस ग्रो करने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी जून के एंड तक आप सब लोगों के पास आपके सिस्टम का क्राउड फंडिंग का इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। आप किसी के को भी जाके दिखा सकते हैं, उनको बोलो भी, आप सर्च भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि क्राउड फंडिंग एक्चुअल में होती क्या है। लोगों ने क्राउड फंडिंग का नाम ही नहीं सुना यार। मैं आपको बताऊं, मैं इससे बड़ी चीज एग्जाम्पल आपको क्या दे सकता हूँ। मेरा लीगल एडवाइजर जो है, जो सिस्टम का लीगल एडवाइजर जो हमारा है, एक अच्छा खासा बहुत पुराना बंदा है,
मैच्योर पर्सन है, उस बंदे को क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। मैंने उसको बैठ के उसको क्लियर किया, मैंने उसको सर्च करके दिखाया, इंडियन गवर्नमेंट की सारी साइटें निकाल के दिखाई, आरबीआई की गाइडलाइंस दिखाई, सारी सेबी की दिखाई, तब उसको समझ, अरे नहीं यार ये तो वाकई तो बहुत पुराना चलता रहा है, क्राउड फंडिंग तो लीगल है। तब उसको समझ में आया। तो बेसिक चीज क्या है कि लोगों को समझ ही नहीं है यार। देखो एक सिंपल सी बात है, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो उसी पैटर्न पे चलते आ रहे हैं। मैं वही चीज जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री की बात मैं करता हूँ, भैया एक इंक्वायरी पोर्टल इज नॉट ए बिग डील, कोई बड़ा हमने वो नहीं किया, लेकिन हमारी एक सोच थी कि भैया हमारे एसोसिएट्स जो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके पास हर एक चीज की अपडेट होनी चाहिए, सिस्टम क्या अपडेट होनी चाहिए, और जिन क्लाइंटों से वो मिलते हैं तो उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ वो जुड़ रहे हैं, जो एसोसिएट्स बताने आया था, वो एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग की सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके पास मैसेज भी जाता है, रिमाइंडर भी जाता है, ठीक है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, उनका जो क्लाइंट जो है सफल नहीं होते, कि माइंड से स्लिप नहीं होते कि हाँ भैया एक बंदा निकल गया, यार उसने टाइम दिया था, उस टाइम पे तो पहुंच नहीं पाया, और सामने वाला बंदा फिर उसको मना कर देता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमने ये किया ना, सोच होनी चाहिए सबसे पहले। लेकिन उन लोगों को माइंडसेट क्या है कि भैया सेल्समैन बनाते जाओ, बात खत्म, अपना माल बेचते जाओ और कुछ नहीं चाहिए अपने को, बस मोटिवेट, बातों से मोटिवेट करते जाओ। भैया पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। बड़े बड़े लीडर, आपको मैं बता देता हूँ, बड़े बड़े लीडर सिर्फ कंपनियों में अपनी सेटिंग करके अपने बिक के जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाली टीमों को लेके जाते हैं वो वही के वही जीरो की जीरो रहते हैं। मैं आज फिर आप लोग को वही समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए इन चीजों को, कि अपने सिस्टम को तरीके से जो है समझ के कीजिए कि हम किस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, उसी पैटर्न से निकल के दूसरे पैटर्न में चले गए, सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ, फिर हमने अपग्रेड क्या किया अपने आप को, आप बताइए मुझे। आप एक सिस्टम से उठ के दूसरे सिस्टम पे गए, बिल्कुल सेम सिस्टम है वो भी, और उसका सिर्फ नाम चेंज है, यहाँ XYZ था, यहाँ OHZ हो गया, बस यही तो है। तो हमने अपग्रेड क्या किया अपने आप को, हम तो वही घूम रहे हैं ना, उसी ट्रेडमिल पे, दौड़ तो उसी ट्रेडमिल पे रहे हैं जहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम कहीं पे, और दौड़ हम डेली लगाते हैं। तो बेसिक चीज मैं वही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों की, आप देखते जाइए कि आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न पूरा बिजनेस का सिनेरियो ही चेंज होने वाला है, ठीक है। ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चेंज अगले 3 से 4 महीने के अंदर दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और इन 3-4 महीने के अंदर हम आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ करने वाले हैं। मैं आपको बताना, हम आने वाले टाइम में हर एक इंडस्ट्री के जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हम बड़े बड़े लोगों से ये पूछेंगे, सवाल करें, भैया कि आप बताइए आपने अपग्रेड क्या किया पिछले 24 साल में, या 20 साल में, या 15 साल में, जितनी पुरानी आपकी कंपनी है। 15 साल पहले जिस पैटर्न पे थे आज उसी पैटर्न पे कर रहे हो, अपग्रेड क्या किया आपने, सिर्फ प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दी, प्रोडक्ट ही तो ज्यादा लेके आया, और से ज्यादा कुछ नहीं किया ना, सिस्टम में क्या अपग्रेडेशन किया आपने। तो बेसिक चीज वही है सर, आप लोग समझिए इस चीज को। आप नए दौर के बिजनेस में हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री जो बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और इससे बड़ी इंडस्ट्री कुछ नहीं है भाई, कोई इंडस्ट्री नहीं है इससे बड़ी, आपको बताता हूँ। और लेकिन इस इंडस्ट्री में भी आपको चूज करना है कि आपको पुराने उस प्लेटफॉर्म पे ही काम करना है, पुरानी उसी पे चलना है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, भैया बॉम्बे जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, आप बार बार एक ट्रेन से उतर के फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ रहे, दूसरी ट्रेन में उतर फिर तीसरी ट्रेन में चढ़ रहे हो, आप फ्लाइट पे कब अपग्रेड करोगे भाई अपने आप को। टाइम है, अब अपग्रेड कर लीजिए। और आने वाले टाइम में नेटवर्क इंडस्ट्री में हम एक माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। बाकी आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप जितना जल्द हो सके ज्वाइन कीजिए, जो डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। और जो है अभी है तो ठीक है, और फिर बाद में भी कभी माइंड में आता है तो आप जो सोनिया मैम है, हुसनप्रीत है, दीपक है, सुमन है, सोनू है, प्रीत है, सब लोग हैं, ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। जी। तो नेक्स्ट जो सेशन है, आज हम ऑलरेडी हमारा काफी टाइम हो चुका है, नेक्स्ट सेशन कल हम रख रहे हैं। कल बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। ये आपने जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो यहाँ पे, मतलब हम आपको A to Z नॉलेज देने वाले हैं। नेटवर्किंग है क्या, कैसे वो नेटवर्किंग होद में आई, और क्या फ्यूचर है, और क्या क्या चीजें आज आने वाले टाइम में अपग्रेड है, और बेस्ट क्या है आपके लिए। तो उन चीजों के लिए हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपके जितने जो डाउट, जो क्वेश्चन है, आपकी जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं एंड में यही कहूंगा कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत ही हो सकता है छूट दी है, लेकिन कोरोना ने नहीं दी है। कोरोना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अपने घर पे रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखें। और ये जो हमारा बिजनेस है, ये 100% डिजिटल इंडिया के अंदर है, 100% डिजिटल है। इसको आप घर बैठे कर सकते हो, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। आज हमारे साथ सैकड़ों ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो घर बैठे बैठे अच्छी 40-50 हजार प्लस अर्निंग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी घर रहे, घर से अपना काम स्टार्ट करें। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है कि अभी पंछियों को आपकी बहुत जरूरत है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जितना हो सकता है आप
अपनी घरों की छतों के ऊपर एक पोट्स वगैरह रखें, वहां पे कोई बर्तनों में पानी वगैरह या दाने वगैरह डाल के जरूर रखें। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं कल को 12:30 पे। टेक केयर जी।